बिजनेस शुरू कर ही नहीं सकते, अगर कर भी लें तो कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 6 बातें आपको कभी बिजनेस शुरू ही नहीं करने देती। अगर शुरू कर भी लें तो कामयाबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये 6 बातें ही ऐसी हैं कि बिजनेस की तरफ हिम्मत ही नहीं पड़ती, और अगर पढ़ भी जाए तो बिजनेस ग्रो ही नहीं करता और अल्टीमेटली लॉस करके वापस घर बैठ जाते हैं। आप अपने आसपास उन लोगों को देखें, एनालिसिस करें, आप देखेंगे कि ये 6 बातों में से या तो सारी बातें उनमें होंगी या फिर कोई 4 से 5 बातें उनमें लाजमी होंगी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस डाउन हो गया और वो पीछे बैठ गए, उनके सेटबैक्स हो गए, फेलियर हो गए और वो आज पछतावे का शिकार हैं। वो 6 बातें कौन सी हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो सेशन को मुकम्मल देखें और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दिल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि आपने एक अच्छा फ़ैसला किया है। आप हमें 2 चीज़ें दे रहे हैं, अपना कीमती तरीन वक्त और अपनी एनर्जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये इन्वेस्टमेंट कभी आपकी रायगा नहीं जाने देंगे। और हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कैसे? ऐसे शानदार कंटेंट से जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग अपनी अपनी ज़िंदगियां बदल चुके हैं या फिर बदल रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 10 और लोग आपने लेके आने हैं। आपकी कम्युनिटी में कम से कम इतने लोग ज़रूर होंगे जो लर्निंग का शौक़ रखते होंगे। सर ये आप उनके साथ बहुत बड़ी फेवर करेंगे, हमारी फेवर भी करेंगे और उनकी फेवर भी करेंगे, और इससे बड़ा बिजनेस पाकिस्तान की कम्युनिटी और बढ़ जाएगी। और मैं मानता हूँ, यकीन करें, मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपकी इस एफर्ट को। आपके बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हम ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह हम सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन। हम मिल के तरक्की करेंगे, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर नया शुरू होने वाला बिजनेस उसको मसाइल का सामना होता है। हर एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस का सामना करता है। हर वो पर्सन जो बिज़नेस कर रहा है उसे मसाइल का सामना है। तो दुनिया में हमेशा वही ग्रो करते हैं जो कि सीखते रहते हैं। तो ये 6 बातें अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी हैं जिसकी वजह से आप पीछे रह जाएंगे, ये 6 राउड ब्लॉक्स हैं जो आपकी तरक्की में, आपके बिजनेस में आपको हमेशा पुश बैक करते हैं। ये कभी आपको पुश फॉरवर्ड नहीं करते, आपको आगे गुजरने ही नहीं देते। वो कौन से 6 ब्लॉक्स हैं? अगर आप उन ब्लॉक्स को हटाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चूँकि जानेंगे तो हटाएंगे, तो फिर सर इसको मुकम्मल वॉच कीजिए। ब्लॉक नंबर 1, आप बाउंड रहना पसंद करते हैं, यानी कि जिसके हो गए फिर उसी के हो गए। जॉब माइंडसेट सिर्फ यही माइंडसेट होता है कि वो एक ही जगह टिक के रह जाता है। मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया, कहता है सर मैं बड़ा परेशान हूँ अपनी जॉब के हवाले से, मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे सुकून बड़ा है, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मेरी वैल्यू इतनी बन गई है कि मैं सर यहाँ से छोड़ना नहीं चाहता। रिलेशन बहुत अच्छा है, मालिकान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन मेरे बच्चों के मामला ठीक नहीं हो रहे, बच्चों की फीसें अदा नहीं हो रही, घर के बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, रोटी रोज़ी तंग हो गई है सर, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप खुशी असल में कहते किसको हैं? कहते सर मैं सुकून में हूँ। तो मैंने कहा कि ये कैसा सुकून है? ये असल में सिर्फ आपका सो कॉल्ड कंफर्ट जोन है, जिससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते। क्योंकि आप बाहर निकलना नहीं चाहते तो फिर आपको परेशानियों ने घेर रखा है। जब तक आप इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, बाउंड रहेंगे, तो फिर आप परेशानियों में बाउंड रहेंगे। आप परेशानियों से तभी फ्रीडम हासिल करेंगे जब आप इन बाउंड्रीज से निकलेंगे, और ये बाउंड्रीज आपके कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज हैं। इन बाउंड्रीज को तोड़ोगे, ये वो शैकल्स हैं, ये वो बेड़ियां हैं, जब तक ये टूटेंगी नहीं तो सर आप तरक्की करेंगे नहीं। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, उन्होंने रिज़ाइन लिखा, और रिज़ाइन लिखने से पहले उन्होंने प्लानिंग की। उनको हमने बिज़नेस प्लान दिया, एक छोटा सा बिज़नेस प्लान था उनके लिए, जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट थे। किसी दिन बताऊंगा आपको कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थे। और जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 3 मंथ्स का
नोटिस दिया रेजिग्नेशन का, 3 मंथ्स वो एक्स्ट्रा टाइम दे के बिज़नेस पे काम करते रहे। यकीन कीजिए आज वो अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे पुरस्कून रह के कमा रहे हैं और आज उनको यकीन है कि वो आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस हमेशा ग्रो करता है, जॉब सिर्फ आपको इंक्रीमेंट्स देती है। नंबर 2, सर अगर आपको फॉलो करना अच्छा लगता है, यानी कि आपको लगता है कोई बंदा मिले और आप उसके पीछे 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 चल पड़े, क्योंकि रास्ते बनाना बड़ा मुश्किल काम है। रास्ता बनाने पे मेहनत लगती है, मुश्किलात आती हैं, पसीना आता है, तंगी आती है, तकलीफ़ आती है, सुकून बर्बाद होता है और फिर जाके रास्ता बनता है। जबकि बने हुए रास्ते पर चलना बड़ा आसान, पहले से बना है, आपने सिर्फ धीरे धीरे उस पर चलना है और किसी न किसी जगह पहुंच जाना है। लेकिन सर वो मंजिल आपकी नहीं है, चूँकि रास्ता आपने नहीं बनाया। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, फिर आप फॉलोअर से लीडर का सफ़र तय करते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं सर वो कभी बिजनेस कर ही नहीं सकते। वजह क्योंकि उन्होंने सिर्फ फॉलो करना है। आपको अपने बिजनेस में क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैंने इस पर वीडियो कर रखी है कि कौन से लोग 6 खूबियां अगर उनमें हैं तो वो कमाल का बिजनेस करते हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, आप हैरान ही हो जाएंगे कि ये 6 चीज़ों को उन 6 चीज़ों में आप कैसे बदल सकते हैं। ये भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले जानें कि वो 6 चीज़ें कौन सी हैं जो आपके लिए ख़राबी पैदा कर रही हैं और वो 6 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। नंबर 3, अगर आपका सेविंग माइंडसेट है तो सर फिर आप सिर्फ सेविंग ही करते रह जाएंगे। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं वो बचत 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 करते करते उनकी कोई बचत नहीं होती। आप देखें अपने आसपास वो तमाम लोग जो सिर्फ बचत बचत 2 रुपये बचा लो, 4 बचा लो, 4,000 बचा लो, 4 लाख बचा लो, बचा 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 के अल्टीमेटली बचता कुछ भी नहीं। जबकि इसका दूसरा जो इसका अगर हम ऑपोजिट देखें जो कि ग्रोथ करते हैं, इन्वेस्टमेंट। अगर आप बचत की बजाय इन्वेस्टमेंट, आप सोच रहे होंगे कि सर बचत होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। सर बचत जो होती है अगर बचत करने लग गए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपने बचत नहीं करनी, इन्वेस्ट करना है। मिसाल देता हूँ आपको कि आप 10,000 बचाने की बजाय 10,000 हर महीने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। देखें, एक ये है कि आप अपनी पॉकेट में अपने बैंक में जमा करते जा रहे हैं, दूसरा ये कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक बचत है, दूसरा इन्वेस्टमेंट। खुद फैसला कीजिए प्रॉपर्टी वाला बढ़ेगा या बचत वाला बढ़ेगा। आप खुद कहेंगे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो बढ़ेगी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ेगी, जबकि जो बैंक में पड़ी है ये साल बाद थोड़ी सी बढ़ेगी। उतनी देर तक महंगाई इतनी हो चुकी होगी कि आपकी ये जो बढ़ोतरी है थोड़ी सी, ये आपको कभी फ़ायदा नहीं दे सकेगी। नंबर 4 जो कि द मोस्ट फैटल मिस्टेक है कि आप सिक्योर रहना पसंद करते हैं। ये जितने भी लोग जो सिक्योर रहना पसंद करते हैं कि जी कोई परेशानी ना आ जाए, जॉब, किसी से पूछे ना जॉब क्यों करते हैं, कहते हैं सर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, हर महीने इतने पैसे आ जाते हैं, मी आए हनेरी आए, पैसे तो आने ही आने हैं ना, इतने फिक्स आ जाते हैं, तो बस यही काफ़ी है, सिक्योरिटी है, कोई मसला नहीं है। जबकि बिजनेस वाले को तो मसला होता है ना। तो सर फिर ये सिक्योरिटी में ही रहते हैं और एक से बढ़कर एक इनसिक्योरिटी का इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अपनी उस सिक्योरिटी के चुंगल से नहीं निकल पाते। तो फिर अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज आर ऑलवेज देयर, इनको घेरे रखती हैं। शादी के वक्त पैसे नहीं होते, बच्चों की फीस के वक्त मसला होता है, दवाई अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो तब इनके पास पैसे नहीं है, दोस्त इंजॉय कर रहे हैं ये कर नहीं सकते। इनके पास वो सारी आसाइशें इनसिक्योरिटीज़ होती हैं सिवाय एक सिक्योरिटी के। एक सिक्योरिटी ये रखते हैं कि जी जॉब सिक्योर है, बाकी सब इनसिक्योरिटी का इनको सामना करना पड़ता है। तो जब तक इस सिक्योरिटी से नहीं निकलते बाकी इनसिक्योरिटीज़ इनकी जान नहीं छोड़ती। तो बाकी इनसिक्योरिटी से जान छुड़ाने का एक ही सोल्यूशन है, एक सिक्योरिटी को छोड़ दे, बाकी सब इनसिक्योरिटीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती। नंबर 5, जो लोग फिक्स हो गए, एक ही जगह पे अटक गए, डट गए, रुक गए, उन्होंने आगे बढ़ना ही नहीं। स्टेगनेंसी इज ऑलवेज डेथ। रुक गए तो मौत है, चलती का नाम गाड़ी है भैया, चलती का नाम गाड़ी। चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, निकलोगे, मूव करोगे। एक ही जॉब पे रुक गए तो फिर आप रुक जाओगे, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकोगे, तरक्की नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आपने फैसला कर लिया कि मैंने कदम आगे बढ़ाना ही नहीं। कदम आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ोगे। ये तो आपको हिलना पड़ेगा, हिलजुल करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। सुपरवाइजर लगे तो बस कमाल हो गया जी, अब तो आ गए जी, बड़े पैसे आ गए, तो फिर आप सुपरवाइजर ही रह जाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। आप हवालदार बन गए हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आप हवालदार ही रह जाओगे, क्योंकि आपने वहां पे ही अपने आप को रोक लिया। स्टेगनेंसी इज ऑलवेज डेथ। जैसे मैंने कहा, तालाब में खड़ा हुआ पानी जैसे गतला हो जाता है, उसमें
دیکھیں کیسے کیسی چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان جب رک جاتا ہے تو یہ بھی گدلا ہو جاتا ہے, اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو فکس نہیں کرنا, آگے بڑھانا ہے. فکس مائنڈ سیٹ کبھی ترقی نہیں کرتا کیونکہ یہ فکس ہو جاتا ہے. اور جب آپ فکس کر دیں, آپ ایسا کریں کہ ایک پودے کے اوپر کوئی کپڑا باندھ دیں, اسے بند کر دیں, لمٹائز کر دیں, تو کیا پودا آگے بڑھے گا؟ بالکل نہیں بڑھے گا. گروتھ ہونے کے باوجود, پوٹینشل ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکے گا, چونکہ اس نے فکس کر لیا اسی جگہ کے اندر اپنے آپ کو. تو کیسے ترقی ہو سکے گی؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون, اگر کوئی یہ کہتا ہے اونلی آئی ایم, جو میں ہوں وہ کوئی دنیا کا شخص نہیں ہو سکتا, میں نے جو سیکھ لیا یہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا, جو مجھے آتا ہے کسی کو نہیں آتا, جو میں کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا, سر پھر سمجھ لیں کہ اس نے ترقی کے دروازے بند کر دیے ہیں. چونکہ جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور ضرورت نہیں ہے, وہ سارے راستے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے. اور جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, سیکھنا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, there are a lot many people who know a lot of good things. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سر آپ کے پاس بھی لرننگ ہے, آپ بھی شیئر کریں, کیونکہ آپ کی اس لرننگ سے, آپ کی اس ایکسپیرینس سے کئی اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ کسٹم ہے, یہ ٹریڈیشن ہے, کوئی بھی آپ ہمیں سجیشن دیں گے تو ہم آپ کی سجیشن پہ آپ کے نام سے ویڈیوگراف کریں گے, آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. کیونکہ میرا ماننا ہے اس دنیا میں ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ تجربہ ہے, اور بہت اعلیٰ تجربہ ہے, آپ کے پاس بھی ہے. آپ ہم سے شیئر کریں, ہم لوگوں تک پہنچائیں گے, ہم آپ کی آواز بنیں گے. آپ کی کوئی سکسیس سٹوری ہے وہ شیئر کریں, ہم اس کو ویڈیوگراف کریں گے, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب میں اتنی کوالٹیز ہیں, صرف نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. بتائیں گے, شیئر کریں گے, کمیونٹی بڑھے گی. یقین کیجئے ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن, سپورٹ یہی ہے کہ ہم اچھے آئیڈیاز سوسائٹی میں پریویل کریں, شیئر کریں, ان کی اماؤنٹ اتنی ہو جائے کہ جو برے آئیڈیاز ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں, رک جائیں, اور آگے کوئی پرابلم نہ ہو. تو سر اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا. یہ 6 باتیں اگر آپ میں ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ خود کر لیں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ ان سے نہیں نکل پا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمارا بزنس مائنڈ سیٹ کورس لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 6 کی 6 باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی. اور وہ کون سی 6 باتیں ہیں جس سے آپ بزنس کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ذہن میں وہ بھر کے باقاعدہ آپ کو ٹرین کر دیں گے, اور انشاءاللہ آپ اچھا بزنس کریں گے, آپ کامیاب ہوں گے. آخر میں میری آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا, اور آپ کی ساری سپورٹ کا بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ.